नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया। चैप्टर नंबर 8 हमने फिनिश किया था लास्ट एक्सरसाइज में। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.1 पेरीमीटर एंड एरिया। तो देख लेते हैं पहले पेरीमीटर और एरिया हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द लेंथ of the boundary of any given shape। कोई भी आपको शेप गिवन है उसकी बाउंड्री लेंथ कितनी है, दिस इज नोन एज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? जो आपकी कोई भी गिवन शेप है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर की बाउंड्री लेंथ कितनी है, दैट इज नोन एज पेरीमीटर। हम अगर ए से चलना स्टार्ट करें तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, मान लो ये 2 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 5 है। तो ए बी सी डी का पेरीमीटर जो होगा, इसका पेरीमीटर व्हाट विल बी इट, साइड लेंथ जो है उन सबको प्लस करके आंसर आएगा। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो गया, 2 + 3 + 4 + 5। तो ये हो जाएगा आपके पास में 14। ये क्या आ गया आपके पास में, पेरीमीटर ऑफ एनी गिवन शेप। कोई भी आपको शेप गिवन है उसका पेरीमीटर निकालना मतलब उसकी सारी साइड्स को प्लस करना है। क्योंकि हमारे पास में जो स्क्वायर है, हम अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज अ पॉलीगन, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स है और वो चारों साइड्स इक्वल है। तो स्क्वायर इज व्हाट, स्क्वायर इज अ क्लोज्ड 4-sided फिगर स्क्वायर इज व्हाट, क्लोज्ड 4-sided फिगर। ये कोई भी एक क्लोज्ड 4-sided फिगर है जिसको हम एक क्वाड्रिलेटरल भी बोल रहे हैं। क्यों? जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। और ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये एक रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन है। ये रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन वो एनसाइडेड शेप, क्लोज्ड शेप है जिसमें आपके पास में सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमारे पास में स्क्वायर जो है वो एक क्लोज्ड 4-sided फिगर है जिसके अंदर जो सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं। हर एंगल 90 डिग्री का है। सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, इट मीन्स 4 times ऑफ द गिवन साइड। अब यहाँ पे हमें 23.2 है ये, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 4 × 23.2, 92.8 ये आ जाएगा पेरीमीटर गिवन शेप का, जो कि आपके पास में एक स्क्वायर गिवन है। ऐसे ही अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल क्या है आपके पास में, एक क्लोज्ड 4-sided फिगर with 2 equal sides, with 2 equal and parallel sides, equal and with 2 opposite, में 2 अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक
रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये आपके पास में हो गया, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या है, द लोंगर साइड इज नोन एज, द लोंगर साइड इज नोन एज द लेंथ एंड द शॉर्टर साइड इज नोन एज ब्रेड्थ। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एल को प्लस करेंगे, 2 टाइम्स ब्रेड्थ को प्लस करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये थे हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट शेप है हमारे पास में पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? Parallelogram is a closed four-sided figure। ये क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर है जिसमें दो अपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल नहीं है, ये जो शेप मैंने अभी बनाई है, क्योंकि हमने रेक्टेंगल में भी सेम प्रॉपर्टी की है कि टू इक्वल एंड अपोजिट, जो इक्वल अपोजिट साइड्स हैं, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और वो पैरेलल भी हैं। पैरेललोग्राम में क्या है, एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, बट एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल मे और मे नॉट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि आपके पास में हर एंगल 90 डिग्री का हो, लेकिन रेक्टेंगल में कंपलसरी है कि उसका हर एंगल 90 डिग्री का होगा। तो पैरेललोग्राम इज अ क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर इन विच टू अपोजिट साइड्स आर, टू अपोजिट sides are equal and parallel। दो इक्वल अपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये है हमारा पैरेललोग्राम, क्लोज फोर साइडेड फिगर है। इसका पेरीमीटर कैसे आएगा, दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं इसमें भी, तो पेरीमीटर सेम जैसे ही हम उसका करते हैं, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। द लॉन्गर साइड विल बी द लेंथ एंड द शॉर्टर साइड विल बी द ब्रेड्थ। अब हम इसके एरिया के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ, ये हम नोटेशन देते हैं पैरेललोग्राम को, दो पैरेलल लाइंस लगा के OGM लिखते हैं, इट मींस पैरेललोग्राम। है, ये होता है पैरेललोग्राम एंड दिस इज इक्वल्स टू बेस टू हाइट। इसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे फाइंड करते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट। जैसे हमने लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए, सेम वैसे ही हमारे पास में बेस इनटू हाइट होगा पैरेललोग्राम में। अब हम जब पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो हम अपोजिट साइड्स को इक्वल ले रहे हैं। आपके पास में बेस कौन होगा और हाइट कौन होगा? बेस क्या है, कोई भी साइड ऑफ द पैरेललोग्राम कैन बी टेकन एज बेस, किसी भी साइड को आप बेस ले सकते हो पैरेललोग्राम की। हाइट कौन होगा वो डिपेंड करेगा उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, दैट विल बी द हाइट। अगर अब मैं बेस ले लूं ए बी को, अगर मैंने बेस लिया ए बी, तो आपकी हाइट हो जाएगी ये जो डी ई परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बेस ए बी ले रही हूं, ए बी जो है वो डी सी के भी इक्वल है। अगर सी से एक लाइन परपेंडिकुलर आ रही है जब हम ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज दिस इज सी एफ, तो आपके पास ये जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय एफ, वो इसके भी इक्वल आएगा बेटा। ठीक है, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स से उस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर बन रही है दैट विल बी द हाइट। अगर आपने बेस लिया ए डी को, तो बी से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रही है या सी से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रही है, दैट विल बी द हाइट फॉर द बेस ए डी। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास में सी एम, तो ये हो जाएगी बेस ए डी इंटू हाइट हो जाएगी सी एम। सपोज करते हैं एक ही हाइट आपके पास आ रही है,
ये ऐसे हाइट आ रही है, तो एडी अगर बेस होगा तो सीएम उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। ये जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए फिगर जो आपको गिवन है उसमें है पैरेललोग्राम 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर उनकी हाइट गिवन है। आपको एक पैरेललोग्राम शोन है इस तरीके से, में this given 7 centimeter and this height is given 4 centimeter. So we can find the area. How you will write? Area of parallelogram equals to base into height. What is base? 7 centimeter multiply height is 4 centimeter. 28 centimeter square will be the area of this parallelogram. ठीक है, नेक्स्ट हमें एक फिगर गिवन है जिसमें आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। इस पैरेललोग्राम को ऐसे डिवाइड किया गया है और एक हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर और ये गिवन 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हमने अभी पढ़ा कि हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जो बेस होगी वो हम कोई भी साइड ले सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, वो उसकी हाइट हो जाएगी। तो आपके पास में ये 5 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो एरिया क्या निकालोगे आप? एरिया इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हो गया आपका 5, हाइट हो गई 3, 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपका एरिया बनेगा गिवन पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट में गिवन है आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे फिगर ड्रॉ की गई है जहां पे ये 2.5 है और एक परपेंडिकुलर इस पे आ रही है 3.5 सेंटीमीटर। बेस गिवन है अब आपको 2.5, हाइट गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। Base is 2.5 and height is 3.5 centimeter square. 2.5 multiply 3.5. 25 5 is 125. 25 3 is 75. Will be 8.75 centimeter square. This will be your area for the given parallelogram. Next में given है 4.8 and 5 centimeter. आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, में आपको हाइट गिवन है ऐसे, दिस इज 4.8 सेंटीमीटर and this one is 5 centimeter. Now base is now 5 centimeter. ये base हो गया। कोई भी side of the parallelogram can be the base depending कि उसके ऊपर कौन corresponding perpendicular बना रहा है, that will be the height. तो height will be now 4.8 centimeter. You have to find the area. Area of parallelogram will be base multiply by height. Base is 5 multiply height is 4.8. This will be 24.0 centimeter square. So this will be the area of the given shape. नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4.4 आपको हाइट है और बेस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। सो एरिया हो जाएगा, बेस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 4.4 सेंटीमीटर। तरीके से एक फिगर ड्रॉ की गई है, ठीक है, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि बेस और हाइट क्या लेना है आपने। तो बेस मल्टीप्लाई बाय में हाइट, बेस इज 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.4 सेंटीमीटर, दिस विल बी 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की।
ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, पहले हम पेरीमीटर बात कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू सॉरी सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स का सम जो होगा वो आपका पेरीमीटर होगा ट्राइंगल का। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल की। एनी क्लोज थ्री साइडेड फिगर इज नोन एज ट्राइंगल एबीसी। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल द साइड्स ए बी प्लस बी प्लस ए सी। एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज हाफ टू बेस टू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है आपका, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको बेस तो आप कोई भी साइड ले सकते हो, अगर आप बीसी साइड ले रहे हो तो ए से जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगी दैट विल बी द हाइट, एंड जहां वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी जिस साइड के साथ में दैट विल बी द बेस। ठीक है, अब आपके पास में ट्रायंगल जो है वो थ्री टाइप्स के हैं। स्केलन जिसके लिए एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो आप साइड बेस ले रहे हो उसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंग कोई भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में हाफ इंटू बी सी इंटू हाइट ए डी। ठीक है, सेकेंड हमारे पास में आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा आपके पास में, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर ये बेस। अब इसमें जो साइड BC है इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, लाइन AB। अगर आप AB को बेस लोगे तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC। यानी कि आपके पास राइट एंगल का आ जाएगा हाफ इंटू BC इंटू AB, यानी कि B जो है वो कॉमन वर्टेक्स है हाइट और उसकी बेस में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में एक बताना है ऑब्ट्यूज के बारे में। एक्यूट तो हमने स्केलन में ही हो गया आपका। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो अगर इस साइड से यहां से इस वर्टेक्स से इसके ऊपर 90 डिग्री है तो ये AB इसका बेस हो जाएगा और CD इसका परपेंडिकुलर यानी कि हाइट हो जाएगी। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू AB इंटू CD। लेकिन अगर A वर्टेक्स से देखेंगे, BC को अगर आपने बेस लिया है तो A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी जो आउटर एरिया में होगी इस ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। आपको याद रखना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट जो होती है वो आउटर रीजन में भी हो जाती है। अगर आप बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की तो राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइट में एक कॉमन वर्टेक्स होगा। स्केलन ट्राइंगल में जिस अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है ट्राइंगल की साइड पे वो साइड बेस होगी और वो परपेंडिकुलर हाइट होगी। सेम ऐसे ही है, उसके अंदर जितनी भी हाइट्स होंगी स्केलन ट्राइंगल, या आप इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल नाम दो। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा आपके पास में, जितनी भी हाइट होंगी वो इंटीरियर रीजन में होंगी। राइट एंगल ट्राइंगल में वो खुद साइड्स जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं तो वो परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग। और अगर आप बात करते हो ऑब्ट्यूज की तो उसमें जो हाइट है आपकी वो आउटर रीजन में भी हो सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का, एनसीईआरटी है मेरे पास तो मैं उसी में से ही देख के फिगर्स यहाँ ड्रॉ करके आपको सोल्यूशन करवा रही हूँ। फर्स्ट है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ए पार्ट है जिसमें बेस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 3 सेंटीमीटर। अब आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 4 इंटू 3। 2 की टेबल से कट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा तो
मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आपको ये यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। जब आप क्लास में रिजल्ट लिखेंगे उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, सेंटीमीटर लिख जाते हैं, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना। एरिया जो होगा वो आप उसमें दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, यानी कि दो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, तो उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर वट द यूनिट आर गिवन। नेक्स्ट है आपके पास में 3.2 और 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल गिवन है आपको, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है 3.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो बेस आपके पास में क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास में क्या हो गई 3.2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास में, हाफ, बेस क्या था 5, हाइट क्या थी 3.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 2 की टेबल से कट करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 0.2, 5 मल्टीप्लाई 1.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 5 इंटू 16 80, 8.0 सेंटीमीटर स्क्वेयर। डेसिमल के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग बेस और हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास बेस, लिख लेते हैं। बेस हमारे पास क्या हो गया सेंटीमीटर, और हाइट कौन बन गया, ये 4 सेंटीमीटर का हाइट, हाइट आ गई 4 सेंटीमीटर। एरिया हमें फाइंड करना है। हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है उसको लिखना कैसे है। आपको फिगर गिवन है, फिगर से आपको ये कह दिया भाई इसका एरिया निकालो। हमें पता है ये ट्राइंगल है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट के बारे में बात करें तो पहले मेंशन कर दो कि क्या आप बेस ले रहे हो या आप हाइट ले रहे हो, ताकि एग्जामिनर के लिए इजी हो जाए आप जो कहना चाह रहे हो उसको समझने में। 3 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 2 1 जा 2 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर विल बी द एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर। नेक्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है का जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी इन द आउटर रीजन। ये आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। जो परपेंडिकुलर है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का वो आउटर रीजन में भी होता है। तो इसके अंदर बेस क्या हो गया अब आपके पास में 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो परपेंडिकुलर बना रहा है ये सिंबल जहां लग रहा है वो हो जाएगा एरिया। क्या होता है आपके पास में, एरिया इज हाफ टू बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ इनटू 3 इन सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 की टेबल से कट करेंगे, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। ठीक है, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं होंगे तो हम वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। आपको एरिया गिवन है, बेस गिवन है, हाइट फाइंड करनी है। किसी में हाइट गिवन है, एरिया गिवन है, तो आपको बेस फाइंड करना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे ही। अगर आपको गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। अगर हमें बेस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देंगे उसकी हाइट से। अगर आपको हाइट निकालनी है तब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देंगे उस पैरेललोग्राम के बेस से। ठीक है, तो ये आपके पास में है फॉर्मूला टू फाइंड बेस, हाइट एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपके पास आ जाए ट्रायंगल में, हमें पता है
area of triangle is half into base into height. अगर आपसे पूछा जाए बेस क्या होगा ट्राइंगल का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय में हाइट, और अगर हाइट पूछ ली जाए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया डिवाइडेड बाय में बेस। बस इन्हीं फॉर्मूलाज से रिलेटेड आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सोल्व करने की कोशिश करना, otherwise in the next video we will solve all the questions of this exercise 9.1. till then, thank you, take care.